साथियों जय हिंद। अगर आप सभी ने भी 12वीं कक्षा को साइंस साइड से किया है या आपने कोई आईटीआई या डिप्लोमा किया है तो आपके पास फौज में जाने का, फौजी बनने का एक सुनहरा अवसर होता है और ये अवसर है आर्मी टेक्निकल के रूप में। साथियों आप जानते हैं कि हमारी आर्मी मैं कहूँ तो एक बहुत बड़ी आर्मी है और इसमें बहुत सारे टेक्निकल काम हैं। उन सभी टेक्निकल जिम्मेदारियों को संभालने के लिए आर्मी का एक पूरा अलग टेक्निकल कैडर है जिसको हम कहते हैं आर्मी टेक्निकल। आर्मी टेक्निकल में जैसे आप जितना भी देखते होंगे जो दूर संचार होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, आदि सभी चीज़ें इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। इस नौकरी में सिलेक्शन लेना जीडी की तुलना में थोड़ा सा आसान है क्योंकि इसमें केवल मेरिट बनती है आपके लिखित परीक्षा के नंबरों पर। और जहां आर्मी में एक डर रहता है दौड़ का, तो भाई इसकी दौड़ हो गई या जो भी फिजिकल मापदंड हैं वो केवल क्वालिफाई होते हैं, उनके नंबर नहीं जुड़ते हैं। और सबसे खास बात है इस भर्ती की कि अगर आपके पास आईटीआई या डिप्लोमा है ना तो भाई आपको 50 नंबर तक की छूट मिलेगी। मतलब आप समझिए पूरा पेपर 200 नंबर का होता है और एक बच्चा जिसको पहले ही 50 नंबर मिल जाएं तो वो बाकियों से कितना आगे चला जाएगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं हम एज, हाइट, फिजिकल, एग्जाम पूरी डिटेल। यानी इस वीडियो के बाद में आर्मी टेक्निकल की भर्ती से संबंधित आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। साथियों ये भर्ती हर साल के शुरुआत में ही आती है। अगर फरवरी में इसके फॉर्म आए तो लगभग अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा। अगर मार्च अप्रैल में फॉर्म आए तो जून में इसका एग्जाम हो जाता है। इससे ज़्यादा डिले ये नहीं होता। ये भर्ती एआरओ वाइज आती है। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आर्मी ने पूरे देश को एआरओ में बांटा हुआ है। जैसे आप ज्योग्राफिकली देखते हो तो देश को पूरे जिलों में, राज्यों में बांटा हुआ है, ऐसे ही आर्मी ने एआरओ में बांटा हुआ है। और एक एक राज्य में कई कई एआरओ हैं। बड़े राज्यों में ज़्यादा एआरओ हैं, छोटे राज्यों में कम एआरओ हैं। साथियों आइए जानते हैं कि कौन फॉर्म भर सकता है, क्या एग्जाम की डिटेल रहेंगी, क्या फिजिकल की डिटेल रहेंगी। तो देखिए सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपकी उम्र सीमा 17.5 से 22 साल के बीच में होनी चाहिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर आपने सुना हो 17.5 से 21 साल तो अब उसे बढ़ाकर 22 साल कर दिया गया है। इसके लिए भी हम लोगों ने बहुत ट्विटर कैंपेन वगैरह चलाए थे जिनका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिला। यानी अगर आप अपनी एज डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जानना चाहते हैं, अगर मान लीजिए हम 2027 की भर्ती की बात करें, क्योंकि 2026 की भर्ती तो अभी लिखित परीक्षा हो गई है, तो आपकी उम्र सीमा 1 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2010 को होनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो को 2028 की भर्ती के लिए देख रहे हैं तो इसमें और आप 1 साल बढ़ा लीजिए। इसी प्रकार से इसमें केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अनमैरिड। आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, ये तो तय है ही। उसके अलावा 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और जो नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी क्षेत्र वाले साथी हैं उनके लिए छूट मिलती है। 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट मांगी जाती है और 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव मांगा जाता है। बाकी वेट जो है आपका हाइट के हिसाब से होना चाहिए। ना आप बहुत अंडरवेट होने चाहिए, ना आप बहुत ओवरवेट होने चाहिए। देखिए वजन का वैसे तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है वहाँ, लेकिन अगर आप बहुत अंडरवेट हैं या बहुत ओवरवेट हैं तो समस्या पूरी पूरी है। बहुत सारे साथी इस बार मुझसे कल ही मिले हैं। उनका कहना है कि मेरा फिजिकल वगैरह सब कुछ अच्छा है, लिखित परीक्षा में भी 40 क्वेश्चन प्लस ठीक है मेरे, लेकिन मैं अंडरवेट में अभी बाहर कर दिया हूँ, मुझे रीमेडिकल दे दिया है। तो इस पॉइंट पे अपना थोड़ा सा आप ध्यान भी देते हुए चलें। उतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ बात ध्यान देने योग्य है। साथियों अगर बात करें योग्यता की तो आप ध्यान से सुने। अगर आप पीसीएम से आपने 12th की है तो फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। आपके 50% नंबर टोटल होने चाहिए। अगर आपने 12th के साथ साथ कोई आईटीआई कोर्स किया हुआ है तो फिर 1 साल का, तो फिर ये आपसे 12th में परसेंटेज नहीं मांग रहे हैं। अगर आपने कोई 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया है, बहुत सारे वोकेशनल कोर्स होते हैं जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स रहा हो, यानी 12th की बजाय आपने कोई कोर्स कर लिया है, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जिसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स रही हो, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन से वोकेशनल कोर्स होते हैं? देखिए ये सारे के सारे वोकेशनल कोर्स हैं जिनमें से आपने किया हो। अगर आप अपने किसी भी छोटे भाई को या किसी साथी को टेक्निकल की सलाह देना चाहते हैं तो आप उनको ये ज़रूर कहें कि वो आईटीआई या डिप्लोमा ज़रूर करें। इससे आसान तरीका कुछ नहीं है आर्मी में जाने का। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी वो कैसे। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आईटीआई 10th क्लास के साथ साथ आपने 2 साल की आईटीआई या 2 या 3 साल का डिप्लोमा किया है तो भी आप चले जाएंगे। जैसे बहुत सारे साथी 10वीं के बाद 12वीं नहीं करते, वो 10वीं के बाद डायरेक्ट आईटीआई या डिप्लोमा करते हैं। तो 10वीं के बाद ये 2 साल का होना चाहिए कम से कम। और
ITI और डिप्लोमा के लिए ये ट्रेड आप सभी की होनी चाहिए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों, जिस बारे में मैं बात कर रहा था वो ये है, देखिए लिखित परीक्षा में 50 क्वेश्चन आपके आते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 200 नंबर का पेपर आएगा और उसमें अलग अलग तरह से छूट मिलती है। जैसे आप देखें, अगर आपके फादर एक्स सर्विसमैन रहे हैं तो आर्मी टेक्निकल में आपको 200 नंबर के पेपर में से 20 नंबर की छूट मिलेगी। अगर आपने कोई खेल खेला है तो अलग अलग लेवल के हिसाब से आपको छूट मिलेगी। इंटरनेशनल लेवल पे 20 नंबर की छूट मिलेगी, आपको नेशनल लेवल पे 15 नंबर की छूट मिलेगी। अगर आपने कोई अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई मेडल वगैरह जीता है और आप 6 पोजीशन तक रहे हैं तो 10 नंबर की छूट मिलेगी। अगर आपने खेलो इंडिया गेम्स में कोई मेडल वगैरह जीता है, रिप्रेजेंट किया है, 6 नंबर तक आप रहे हैं तो 10 नंबर की छूट मिलेगी। सबसे जरूरी चीज देखिए, एनसीसी के सर्टिफिकेट की छूट मिलती है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट पे 5 नंबर, बी सर्टिफिकेट पे 10 नंबर और सी सर्टिफिकेट पर पूरे 15 नंबर की छूट मिलती है। और अगर आप सी सर्टिफिकेट के साथ रिपब्लिक डे की परेड में शामिल हुए हैं तो फिर आपको 20 नंबर की छूट मिलती है। और भाई, जो मैंने थंबनेल पर लिखा है उस पर अब आने वाले हैं सबसे ज्यादा छूट। देखिए, अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं 10वीं प्लस 2 साल की ITI के साथ तो पूरे 20 नंबर की छूट। अगर 10वीं 2 या 3 साल के डिप्लोमा के साथ भर रहे हैं तो 30 नंबर की छूट। 12वीं प्लस 1 साल ITI तो पूरे 30 नंबर की छूट। 12वीं और 2 साल ITI 40 नंबर की छूट। और 12वीं के साथ अगर आपने डिप्लोमा कर लिया तो भाई 50 नंबर तक की छूट मिलेगी। मतलब मैं कहता हूं कि अगर किसी ने 12वीं के साथ ये डिप्लोमा कर लिया होगा ना तो डेफिनेटली पेपर देने के बाद उसका सिलेक्शन तय है, बस फिजिकल और मेडिकल में वो क्वालिफाई हो जाए। तो देखो ना कितनी छूट मिलती है। ज्यादातर साथियों का ध्यान इन सब चीजों पर जाता ही नहीं है। पेपर में आपको 50 नंबर ज्यादा लाने के लिए लगभग 12-13 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 50 क्वेश्चनों में से 12-13 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब आप इतना आगे जाओगे। और यहां आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट हैं तो तुरंत आप आगे चले जाओगे। चलिए आगे बात करें इस भर्ती के बारे में। पेपर का पैटर्न देखिए, फॉर्म भरने के लगभग 1.5 महीने के आसपास में इसका एग्जाम हो जाता है। जैसे 2026 में 1 जून से लेकर 12 जून तक इसके पेपर चले हैं, तो जून के शुरुआत में आप इसका एग्जाम मान सकते हैं। यानी आप अगर अभी तैयारी शुरू करें तो 2027 जून में इसका पेपर आप दे रहे होंगे। 50 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल 200 नंबर का पेपर रहेगा। पेपर में क्या क्या आता है, जीके के 5 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन हैं, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन हैं। यहां पर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये भाई 11th और 12th लेवल की आती हैं। मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स 11th और 12th लेवल का होता है, लेकिन ज़्यादातर ये अर्थमेटिक होता है, अंक गणित टाइप का होता है, जो आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी टेक्निकल होती हैं 11th और 12th वाली, लेकिन मैथमेटिक्स थोड़ा सा होता है टेक्निकल और ज़्यादातर नॉन टेक्निकल होता है। सिलेबस वगैरह में सब टेक्निकल दिखेगा, लेकिन पेपर देने जाओगे तो नॉन टेक भर भर के मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा बच्चा वहाँ कंफ्यूज भी होता है। और हर एक क्वेश्चन के 4 नंबर हैं, उस हिसाब से 50 क्वेश्चन हैं और ये 200 नंबर हैं। आगे साथी देखें, जब आप लिखित परीक्षा को जो साथी क्वालिफाई कर जाएंगे, रिटर्न एग्जाम के बाद में लगभग 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है। प्रक्रियाएं सभी ठीक समय पे होती हैं। फॉर्म भरने का समय निश्चित है, एग्जाम का समय निश्चित है, रिजल्ट आ जाएगा लगभग 1 महीने में। यानी अगर आपने 1 जून को पेपर दिया है तो जून के आखिरी या जुलाई के शुरू में इसका रिजल्ट आ गया है। इस बार भी ऐसे ही आया था। उसके बाद आपके जो फिजिकल होते हैं वो ARO वाइज होते हैं। देश के आधे ARO के फिजिकल पहले बैच में होते हैं। पहले बैच का मतलब जब ये रिजल्ट दे देते हैं जुलाई में, तो अगस्त से लगभग इसके फिजिकल शुरू होते हैं, जुलाई के आखिरी से, और ये फिजिकल लगभग चलते हैं सितंबर अक्टूबर तक। ये फर्स्ट बैच कहा जाएगा। और लगभग जो नवंबर से शुरू होता है वो सेकंड बैच कहा जाएगा, और उनके फिजिकल नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी चलते हैं। किस ARO में, आप किस ARO से हैं और आपके फिजिकल लगभग कब होते हैं, किस बैच में होते हैं, इसके लिए बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने बनाए हुए हैं। आप रोजगार विद अंकित यूट्यूब डिफेंस चैनल पर जाकर कुछ भी उसमें से देख सकते हैं। आपकी भर्ती से संबंधित हर समस्या का समाधान उस पर ऑलरेडी आपको मिलेगा, बस सर्च आप कर लीजिएगा। तो इसमें जो फिजिकल होता है दोस्त, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, लेकिन दौड़ाया आपको GD वालों के साथ ही जाएगा जिनको फिजिकल के नंबर मिलते हैं। लेकिन आप अपना फिजिकल अगर 6.25 मिनट तक भी मारते हैं, 6.25
6 मिनट 15 सेकंड तक भी 1600 मीटर की दौड़ मारते हैं तो आपको ये नंबर नहीं मिलेंगे, ये जीडी के लिए हैं, आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद में आपसे बीम लगवाई जाएंगी और मिनिमम आपको 6 बीम मारनी रहेंगी। 9 फीट की आपको खाई कूदनी रहेगी, यानी गड्ढा कूदना रहेगा, और एक टेढ़े मेढ़े कहें तो बांस जैसी चीज पर आपको चलना पड़ेगा, जिसमें आपको अपना संतुलन बनाना होता है। ये लिखा हुआ है कि अग्निवीर टेक्निकल के लिए ये सभी कैसे होते हैं, केवल क्वालिफाई होते हैं। जो साथी फिजिकल को क्वालिफाई कर जाएंगे उनका मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। फाइनल मेरिट केवल और केवल जो आपने 50 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर दिया है उसी में से तैयार होगी, और उसके बाद में फिर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर पहले बैच में आपका सिलेक्शन होता है तो ये लगभग 4-5 महीने में हो जाएगा, और अगर आपका ARO सेकंड बैच में आता है तो फिर उसका सिलेक्शन फाइनली होता है लगभग मार्च में, यानी कि जून से मार्च लगभग 8-9 महीने में, और पहले बैच में 4-5 महीने में पूरी भर्ती फाइनल हो जाती है और आपके तन पे वो वर्दी सज जाती है। बहुत सारे साथियों का डाउट होता है कि अगर हम टेक्निकल में हैं, मतलब क्या हमें सिपाही जैसी वर्दी मिलेगी? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, आर्मी में तो हर एक कैडर में वर्दी है, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो टीचर हैं, सब वर्दी में ही रहते हैं। वो उसकी एक अनुशासन है, पहचान है, और शायद उस वर्दी को अपने तन पे सजाने की आपकी एक जबरदस्त तमन्ना होगी ही होगी। तो साथियों, ये है आर्मी टेक्निकल से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आप इसके बारे में और क्या जानकारी चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और फौज के लिए 2 शब्द मैं आप सभी से कमेंट सेक्शन में जरूर चाहूँगा, क्योंकि फौजी ही वो हैं जिनकी वजह से हम और पूरा देश और पूरे देश में बैठे हुए नागरिक हमारे सुरक्षित रहते हैं। तो भारत माता के सभी शेरवीर कार्यरत जवानों के लिए, या जो भारत माता की सेवा में जाने का सपना देखते हैं, उनको मेरा सल्यूट है और मेरा दिल से प्रणाम है। बाकी आप सभी भारत माता के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप अगले किस टॉपिक पर जानकारी की वीडियो चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।